डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं किसी परिवार की जो सेहत है वो तभी अच्छी रह पाती है जब उस परिवार की जो मुख्य सदस्य है, महिला सदस्य है, उसकी सेहत अच्छी हो। लेकिन आमतौर पे परिवार का ध्यान रखते रखते वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती है और किसी ना किसी तरह की बीमारी का शिकार हो जाती है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो या कोई दूसरी गंभीर दिक्कत हो। किस तरह की दिक्कत महिलाओं को हो सकती है, उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उन सभी से इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजकुमारी हमारे साथ हैं सोमानी हॉस्पिटल से, डॉक्टर मल्लिका हमारे साथ मौजूद हैं एपेक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर नमिता हमारे साथ में मौजूद हैं आस्था फर्टिलिटी से। पीसीओएस अगर किसी महिला को है और माँ बनने का जो अनुभूति होती है वो कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन अनुभूतियों में से एक होती है। कोई महिला माँ बनने की अगर राह पर है, वो माँ बनना चाहती है, तो पीसीओएस अगर उसको हो जाता है, कितनी कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ेगा और वो क्या माँ बन सकती है? देखिए, इसमें यह है कि माँ तो वो डेफिनेटली बन सकती है, बट हाँ, जर्नी किसी की छोटी होती है, किसी की बीच की, किसी की लंबी जर्नी होती है। जैसे कि अभी लक्षण में डिस्कशन हुआ था कि इसमें अंडे जो हैं वो स्वतः नहीं बनते, अपने आप नहीं बनते। जब वो बनेंगे ही नहीं तो वो जो अपने पार्टनर के शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएंगे तो भ्रूण या बच्चा नहीं बनता है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि अंडे बनने की समस्या होती है। और कई बार तो नॉर्मल जो गोलियां देते हैं हम लोग अंडे बनने की, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसको हम रेजिस्टेंट पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। तो उसके अंदर फिर हमें कुछ इंजेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी कि आम तौर पे अपने हिंदुस्तान में, खासकर राजस्थान में, ये धारणा रहती है कि कोई लड़की जो कि पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उनके माहवारी स्टार्ट हुई है और वो इरेगुलर है या वो मतलब साल में 2-3 बार ही आ रही है, वो भी दवाई से आ रही है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए माता पिता को, ये कह के कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो जो अपना टाइम पीरियड होता है, वो जो समय होता है मैरिज से पहले का, शादी से पहले का, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे फिर उनकी जो प्रेगनेंसी और रिलेटेड जो अपनी जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम, वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। जागरूकता का अभाव मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को ये समझाना है कि साल में 6 से 9 साइकिल्स पीरियड की आनी चाहिए। ये चीज़ इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आई, जैसे कई लेडीज़ हैं जो सोचती हैं कि हमारे बच्चा हो गया, अब क्या मतलब पीसीओएस हो या नहीं हो, पर इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ तो बताए हैं डॉक्टर राजकुमारी ने। उसको प्रिवेंट करने के लिए टिल द एज ऑफ मीनोपॉज 45 तक, तब तक इनको साल में 6 से 9 महीने पीरियड्स आने चाहिए, चाहे वो दवाइयों से आए। ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। नमिता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पीसीओएस अगर किसी महिला को है तो और वो मां नहीं बन पा रही है, तो उसके क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अपने को मेल पार्टनर भी इसमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर मेल पार्टनर नॉर्मल है और जो फीमेल पार्टनर है उनकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, यंग पेशेंट है, तो सबसे पहले तो हम दवाइयों से अंडे बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट है, एक लेट्रोजोल है। अभी काफ़ी रिसर्च के बाद आया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में लेट्रोजोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, फ्रीली अवेलेबल है मेडिसिन। तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट इनको 3 to 6 साइकिल्स तो ये ट्रीटमेंट देते हैं और इसमें सोनोग्राफी द्वारा देखते हैं कि अंडा बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर दवाइयों से नहीं बन रहा है तो फिर हम लोग इंजेक्टेबल्स देते हैं साथ में, जिसे गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। तो पहला तो अपना ऑप्शन यही है दवाइयाँ। दूसरा ये है, यदि मेल पार्टनर में भी कोई सब फर्टिलिटी हो, मान लो मेल में भी कुछ उनके सीमन प्रोफाइल में, शुक्राणुओं में कोई कमी हो, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कृत्रिम गर्भधारण, जो कि IUI होता है। उसके अंदर पेशेंट की ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए और इसमें हम लोग दवाइयाँ देते हैं अंडे बनने की, अलॉन्ग विथ इंजेक्शंस जो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। और फिर जब इनके अंडे मैच्योर हो जाते हैं तब फिर इनको अंडे फूटने का इंजेक्शन होता है HCG, वो लगा के, और हस्बैंड का जो सैंपल होता है उसको हम लोग ऐसे मीडिया से तत्व से वॉश करते हैं जिससे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए, और फिर वो उनकी वाइफ के
यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं। ये टोटली डे केयर है, इसमें कोई एडमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर्स में आते हैं वो ऑलरेडी ये सब कर चुके होते हैं, मतलब आईयूआई भी हो चुका होता है, नेचुरली भी ट्राई कर चुके हैं, सोनोग्राफी में एविडेंस है कि अंडा बन भी रहा है, फूट भी रहा है। तो फिर जब ये सब खत्म हो जाता है तो फिर हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, तो इसमें अंडों की क्वालिटी का हमें पता चलता है, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट्स में जैसे कि अभी चर्चा हुई थी, अपनी मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ जो एग्स होते हैं, अंडों की जो क्वालिटी होती है वो उत्तम नहीं होती है। तो इसलिए पेशेंट की ये हमेशा क्वेरी रहती है, मेरे तो अंडे भी बन रहे हैं, फूट भी रहे हैं, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, तो भी क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही है। वो फिर आईवीएफ में पता चलता है हमको कि क्वालिटी इज नॉट गुड, तो फिर हम उस हिसाब से काउंसिल करते हैं। तो आईवीएफ के अंदर तो जैसे अब सबको पता ही है कि इसके अंदर भ्रूण बना के ही डालते हैं, तो वो फिर आईवीएफ करना पड़ता है इन पेशेंट में, जब बाकी दोनों ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक जो शो को देख रहे हैं वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जान पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।